Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena, and today I'm going to teach you class 7 computer technology of chapter number 2, computer network. Computer network. आज हम लोग पढ़ेंगे about computer network. A computer network is a collection of computers connected together for sharing information and हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और जो इंफॉर्मेशंस हैं और जो हार्डवेयर हो गया या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उसके रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो है कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स, दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं. अ नेटवर्क कैन बी फॉर्म्ड विथ वायर्ड और वायरलेसली. आपने सुना होगा वाईफाई, लैन, ये दोनों चीज़ें होती हैं. वायर्ड होता है जैसे कंप्यूटर जब वायर्ड से कनेक्ट होता है, लैन से कनेक्ट होता है, या फिर कंप्यूटर जब किसी रिमोट कनेक्शन से कनेक्टेड होता है जिसे हम वायरलेस बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश दोनों में होता है, दोनों मतलब कंप्यूटर्स में. अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज़ नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन्स कंप्यूटर. किसी भी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होता है. जैसे कि सपोज़ मैं आपका दिल्ली में रह रहा हूँ और सपोज़ आप किसी अदर स्टेट में रह रहे हो. अब मुझे आपसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है और मुझे आपके कंप्यूटर के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है मेरे कंप्यूटर के साथ, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है डायरेक्ट, तब हमें एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है. लेकिन आप एक बार चीज़ नोटिस करिए कि जब दो स्टेट की बात कर रहा हूँ तो इतना लंबा वायर बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है कि कनेक्शन बन पाए. तो जो उस टाइम पीरियड पे हम लोग वायरलेस का ज़रूरत होती है. ठीक है, रिमोट कनेक्शन बोलते हैं. ऐसे ही अगर मुझे किसी ऐसे इंसान के कंप्यूटर से कनेक्शन बनाना है जो मेरे आसपास ही रहता है, जैसे सपोज़ मुझसे 2 फीट दूरी पे अगर वो है, मुझे उसके कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शंस दो हैं. या तो मैं वायरलेस का यूज करूं या फिर मैं लैन का, वायर जिसे बोलते हैं वायर, उसके थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश करूं. तो बस कनेक्शन बनाना है, किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इट It provides easy and quick way of data communication between the computers and computing devices. This data can be from the text, pictures, audio, video, animations, files of other types. The computer network plays a vital role in the field of information technology. देखिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जब भी कोई टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इमेजेस जब भी ट्रांसफ़र होती हैं तो इन्हें डेटा कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में बोला जाता है. ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है. डेटा मतलब जैसे मैंने बताया पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ये सारे डेटा हैं. डेटा कम्युनिकेशन का मतलब जब होता है जब इन सारे डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है वन टू अनदर कंप्यूटर में. ठीक है, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में कोई भी डेटा बहुत ही स्पीड ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, बढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ टुडे वर्ल्ड. आज के इस इन्वायरमेंट में हमें नेटवर्किंग की नॉलेज होना ज़रूरी है और नेटवर्किंग कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम में. देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, सम ऑफ देम एज फॉलोज. देखते हैं कौन कौन से आपके एडवांटेजेस हैं. Resource sharing. Resources such as printers, scanners, modems can be shared by connecting them in a network. This saves space of work area and is financially viable. जैसे किसी भी कंपनी में किसी अदर रिक्वायरमेंट कंपनी की बात करते हैं तो उसमें प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, तो वो प्रिंटर बहुत से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है. जब भी हमें, जैसे मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, सपोज़ एक कंपनी है, उसमें 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय के पास एक एक कंप्यूटर है. ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को कोई वर्क ऐसा दिया गया जिसमें उन्हें प्रिंट आउट की रिक्वायरमेंट हुई, तो या तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो सभी एम्प्लॉय को एक एक प्रिंटर दे दिया जाए तो वो अपना प्रिंट आउट निकाल देंगे सेपरेटली. ठीक है, या फिर मैं एक ऐसा प्रिंटर लाऊं जो कि दसों के दसों कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बना के रखा हो. जब भी किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्रिंट आउट की रिक्वायरमेंट हो वो अपना प्रिंट आउट करे,
उसी प्रिंटर से करें जो वो शेयर कर रहा है। कहने का मतलब एक प्रिंटर 10 लोगों के बीच में एक टाइम पे काम करेगा। यही है कंप्यूटर नेटवर्क। इससे क्या होगा, जब भी कनेक्शन की बात आती है तो इसमें एक एडवांटेज है। देखिए 10 प्रिंटर होंगे तो वो इतना स्पेस घेरेंगे 10 प्रिंटर का, लेकिन अगर सिंगल प्रिंटर की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रिंटर का स्पेस कवर करेगा। तो बस इसे रिसोर्स शेयरिंग में कंक्लूड किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझ में अगर आ गया हो तो बढ़ते हैं आगे, सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी। सेंसिटिव फाइल्स प्रोग्राम्स ऑन अ नेटवर्क आर प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। दे कैन बी मेड available as read only. This helps in avoiding copying of program. लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम इनकेस डेटा कम्युनिकेट करेंगे और हम लोग उसके लिए अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं किसी अदर कंप्यूटर के साथ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा डेटा चोरी हो जाए। यस, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी होती है। तो इसी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। पासवर्ड बनाना पड़ता है हर एक फाइल के लिए। ठीक है, और इस तरीके से फाइल को हम लोगों को डेवलप करना पड़ता है कि हम जिसको भेजें वो सिर्फ उसको देख सके, उसको एक्सेस कर सके, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, उसमें कोई चेंज ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी फीचर में आ जाता है। ठीक है, बढ़ते स्पीड पे। सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज रैपिड. It saves times and is a more convenient as compared to file which are manually delivered. स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर नेटवर्क में। सपोज मुझे एक ईमेल को ट्रांसफ़र करना है किसी अदर कंप्यूटर में, तो मुझे बस इंटरनेट चाहिए, उस कंप्यूटर का ईमेल आईडी चाहिए। मैंने डेटा सेंड किया, 1 to 10 सेकेंड में मेरा डेटा ट्रांसफ़र भी हो गया। इन केस मुझे कोई चीज़ पोस्ट करनी है मैन्युअली, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो मैंने 10 सेकंड में काम किया, क्या वो उससे कम में हो पाएगा? ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैनुअली से ये डेटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए कंपेयर टू स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं यहाँ पे। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है समझना इसको ध्यान से। सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द मेन कंप्यूटर, दैट इज़ द फाइल सर्वर. Thus, it eliminates the need to spend time and energy installing, updating and tracking file on independent computer throughout the same building. आपने कभी भी सुना होगा, आपके किसी बड़े भाई बहन जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोई बोलता है कि सर हमारा सर्वर स्लो हो गया था, हमारा प्रॉब्लम आ गई थी, ये आ गया था। तो वो सर्वर की बात करते हैं जो एक मेन सर्वर होता है। जब एक मेन सर्वर, मैंने कहने का मतलब एक बड़ा कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और बड़ा कंप्यूटर में सारे के सारे डेटा उसमें मौजूद हों, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हों, जो छोटे कंप्यूटर्स कह सकते हो जो दूसरे कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होते हैं। किसी एक 10, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक कंपनी के 10 एम्प्लॉय का, तो उसमें एक बॉस भी है। सपोज 11 एम्प्लॉय हैं, इसमें एक बॉस है, 10 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो जो बॉस है उसके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो 10 कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, और उस बड़े कंप्यूटर में, बॉस के कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि बाकी 10 कैंडिडेट के पास मौजूद नहीं हैं। तो जब भी 10 कैंडिडेट को कोई बड़ी रिक्वायरमेंट होती है तो वो फ़ायदा डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बॉस के पास। वो बॉस जो है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ा देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बड़ा कंप्यूटर कह सकते हो सर्वर काम करता है। मैंने आपको कैंडिडेट के हिसाब से समझाया ताकि जल्दी समझ में आ जाए। कॉस्ट इफिशिएंट. Individually licensed copies of many popular software programs can be costly. Storing the software on the file servers and then making it available to other computers connected to it saves money. अगर हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग बनाएंगे तो हमें टाइम लेगा बहुत ज़्यादा और हमें हर एक सॉफ्टवेयर को कॉस्ट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तब हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो दूसरे कंप्यूटर के पास जा सकता है। तभी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा डाउनलोड कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो वो जो इंटरनेट है वो एक सर्वर है। इंटरनेट कहने का मतलब है एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसमें जो जिस साइट से हम लोग डाउनलोड करते हैं वो साइट एक सर्वर है, मेन सर्वर है। उसमें वो डेटा फिर हमेशा रहेगा। आपने वहाँ से डेटा डाउनलोड किया, देन उसको आपने चेंज किया या जो भी आपने उससे काम किया। ठीक है, तो कॉस्ट इफिशिएंट होता है क्योंकि हर एक साइट पे वो डेटा नहीं मिलेगा। आपको एक ही जगह जाना है, डेटा लाना है और काम करना है। अगर वो हर एक, जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता ना, अगर वो एक डेटा मान लो एक सॉफ्टवेयर उसने बनाया, उसको किसी ने डाउनलोड कर लिया, तो क्या वो डेटा सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक मेन सर्वर पे है, तो वो डेटा सॉफ्टवेयर वहीं पे रहेगा। तो ये बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर देता है, कॉस्ट इफिशिएंट हो जाता है, बचा देता है पैसे।
नाउ कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज ऑब्वियस है होना। Disadvantage: if the network stop operating, then the computer connected to the network cannot be used, thus affecting the performance of entire system. सपोज जैसे 10 का एग्जांपल लेता हूँ, 10 कंप्यूटर्स हैं, बड़े बॉस के साथ कनेक्टेड है। इनकेस बॉस का ही कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा तो जो भी क्वेरी हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये पूरे इंटायर 10 लोगों को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इफ द सर्वर डेवलप्स अ फॉल्ट, then user may not be able to run the application program and chances of data loss or more. इनके सर्वर जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे हम पेमेंट करते हैं किसी भी ऑनलाइन फॉर्म की या किसी भी की प्रोडक्ट के खरीदने की, उस टाइम पीरियड पे अगर बैंक का सर्वर ही सपोज थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब कर देता है तो क्या होगा, आपका पेमेंट लॉस हो जाएगा और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे ही किसी जैसे हम डाउनलोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर 99% पे सर्वर लॉस्ट हो गया तो आपका 99% डाउनलोड हो गया तो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, आपका डेटा खत्म हो गया, आपका इंटरनेट बैलेंस भी खत्म हो गया, साथ में डेटा भी लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब फाइल सर्वर जो होता है मेन सर्वर में प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं थर्ड, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इंक्रीज। अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबका डेटा मौजूद है। लेकिन रैपिडली वो अगर इंक्रीज होते जाते हैं, सपोज लाखों में संख्या पहुंच जाती है, तो और प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर एक डेटा को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फोर्थ नंबर, एज अ ट्रैफिक इंक्रीजेज ऑन अ नेटवर्क द परफॉर्मेंस ऑफ डिग्रेड्स अनलेस इट इज डिजाइन प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे सिंपल है, समझने की बात है बस। ट्रैफिक जैसे सिग्नल्स पे ट्रैफिक होता है गाड़ियों का, ऐसे ही सर्वर पे भी ट्रैफिक हो जाता है। सपोज़ मुझे एक एंटीवायरस डाउनलोड करना है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, सपोज़ मैंने क्विक हील का बात करते हैं, क्विक हील एक कंपनी है अच्छी, तो उसका मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एंटीवायरस डाउनलोड करना है। सपोज़ मैंने ऐसे ही दोस्तों को बता दिया, अपने फ्रेंड्स को बता दिया कि मुझे डाउनलोड करना है, आप भी डाउनलोड करो। सपोज़ मेरे पास 100 एक साथ फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि हम डाउनलोड करेंगे, और क्या हुआ, रेंडमली हमने एक ही टाइम पे सबने इंटरनेट खोला, अपना सिस्टम ओपन किया और हमने उस साइट पे जाके क्विक हील की डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो अब एक बात देखिए ध्यान से कि 100 लोग एक साथ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे ट्रैफिक काफ़ी हैवी हो गया है। तब क्या होगा, ट्रैफिक हैवी होने की वजह से कुछ लोगों का सर्वर खुलेगा, कुछ लोगों को सर्वर परमिशन नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट रहती हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर सर्वर में ज़्यादा लोग वर्क करते हैं एक साथ तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स, computer are connected on a network using some hardware component. Following are the different components of a computer network. हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है देखते हैं। नाउ कम टू द सर्वर। ठीक है, सर्वर आप लोग समझ लीजिए, काफ़ी आसान है। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर, सपोज ऐसा नहीं है सर्वर कुछ नया है, सर्वर एक जस्ट अ कंप्यूटर दैट मैनेजेस द नेटवर्क रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। इट नॉर्मली डेडिकेटेड दैट इज परफॉर्मेंस नो अदर टास्क बिसाइड द एलोकेटेड टास्क। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है बॉस के पास, सपोज बॉस का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो उसका काम सिर्फ है कि प्रॉब्लम आना उसको सॉल्व करना, उसका काम बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर्वर का काम फिक्स होता है, एलोकेट होता है कि हाँ आपको ये काम फिक्स है, आपका करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइल सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट मैनेजेस स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल्स। किसी भी फाइल सर्वर की बात करते हैं तो उसका काम है मैनेज करना स्टोरेज को और फाइल को इधर उधर पहुँचा देना। A print server is a computer that manages one or more printers required in a network. फाइल सर्वर का काम मैनेज करना है स्टोरेज डिवाइसेस फाइल्स का, और प्रिंट का काम होता है प्रिंटर को मैनेज करना, प्रिंट सर्वर जिसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वर्क कनेक्टेड टू कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये है आपका सर्वर। देखिए मैंने सर्वर छोटा नहीं बोला क्योंकि सर्वर क्या है, इन सबसे ज़्यादा हैवी स्पीड का होना चाहिए तभी ये सबको एक्सेस कर पाएगा। ये सबसे कनेक्टेड है, इसको कोई प्रॉब्लम है वो सर्वर पर भेजेगा, सर्वर सॉल्व करके देगा। ऐसे ये सेम सबके साथ होगा। इसे हम लोग वर्क स्टेशन बोलते हैं, पीसी बोल सकते हो आप। ठीक है, वर्क स्टेशन को समझ लेते हैं। A workstation is a computer intended for individual use in networking environment. It is like a personal computer except that is connected to other computers as well as main computer that is the server. वर्कस्टेशन एक कंप्यूटर ही होता है सिंपल लैंग्वेज में, बट ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह किसी अदर कंप्यूटर के से कनेक्ट होता है। नॉर्मल कंप्यूटर किसी अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन ये ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर है, अगर मैंने किसी अदर कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया तो वो वर्क स्टेशन हो गया क्योंकि अब वो कनेक्टेड हो चुका है। बस यही लैंग्वेज में डिफरेंस है। बाकी का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इन केस कोई क्वेरी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। डू लाइक, थैंक यू।